नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। यूपी चुनाव को लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी मजबूती के साथ मैदान में उतरी हुई हैं। कई दावों और वादों के साथ जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। इस बार उत्तर प्रदेश के सियासी समर में बाहुबली और दबंग नेता भी नजर आ रहे हैं। दबंग और बाहुबली नेता के रूप में अपनी पहचान रखने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी कुंडा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर पिछले 30 सालों से राजा भैया का दबदबा कायम है। कुंडा विधानसभा में राजा भैया के दबदबे की वजह से वह दूसरा कोई नेता ना तो जीत पाता है और ना ही राजा भैया को चुनौती दे पाता है। अब तक समाजवादी पार्टी भी राजा भैया के सामने अपने उम्मीदवार उतारने से बचती रही थी, लेकिन इस बार सपा ने इस सीट पर राजा भैया के सामने उनके ही खास रहे गुलशन यादव पर अपना दाव लगाया है। एक समय में गुलशन यादव राजा भैया के ही शागिर्द थे। उनका सियासी सफर राजा भैया के सानिध्य में ही शुरू हुआ था। राजा भैया के आशीर्वाद से ही गुलशन यादव की इलाके में धाक थी, लेकिन अब दोनों गुरु चेले की राह अलग अलग है। दोनों इस बार के सियासी रण में एक दूसरे के आमने सामने हैं। ऐसे में यह चुनावी मुकाबला बड़ा रोचक माना जा रहा है। राजा भैया ने 31 अक्टूबर 1967 को प्रतापगढ़ की भद्री रियासत में जन्म लिया था। उनके पिता का नाम उदय प्रताप सिंह और माता का नाम मंजुल राजे है। राजा भैया की मां मंजुल राजे एक राजसी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इलाके में राजा भैया की पहचान तूफान सिंह के नाम से भी है। इस दबंग और बाहुबली नेता राजा भैया को घुड़सवारी और जिप्सी चलाने का शौक है। इसके अलावा उन्हें हेलीकॉप्टर की सवारी का भी शौक है। राजा भैया ने महज 24 साल की उम्र में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में जीत का परचम लहराया था। 1993 के विधानसभा चुनाव से राजा भैया ने उत्तर प्रदेश की सियासत में कदम रखा। तभी से वे लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। एक समय में सपा नेता मुलायम सिंह यादव ने राजा भैया का विरोध किया था। उन पर दबंगों में शामिल होने के आरोप लगे थे। बाहुबली नेता राजा भैया के पास 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति होने का अनुमान है। दबंग और बाहुबली नेता राजा भैया की अपने इलाके में मजबूत पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक बार यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बीजेपी उम्मीदवार का प्रचार करने यहां पहुंचे थे। तब कल्याण सिंह ने चुनावी सभा के दौरान जनता से कुंडा को गुंडाविहीन करने की अपील की थी, लेकिन कल्याण सिंह की अपील बेकार साबित हुई। जब चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी उम्मीदवार राजा भैया के सामने बुरी तरह से चुनाव हारा और कुछ दिनों बाद कल्याण सिंह ने राजा भैया को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। आगे चलकर जब यूपी में मायावती सत्ता में आई तो उन्होंने राजा भैया पर पोटा कानून लगाते हुए जेल भिजवा दिया था। मायावती के शासन में भद्री में राजा भैया के पिता के महल और उनकी बेटी कोठी पर कई छापे डलवाए गए थे। उत्तर प्रदेश में साल 2012 में जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो राजा भैया को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, लेकिन कुंडा में एक डीएसपी की हत्या के मामले में राजा भैया का नाम सामने आया था। ऐसे में उन्हें सपा की अखिलेश सरकार से इस्तीफा देना पड़ गया था। हालांकि बाद में सीबीआई ने अपनी जांच में उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। इसके कई महीनों बाद अखिलेश मंत्रिमंडल में फिर से राजा भैया को शामिल कर लिया गया था। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।